बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे लाइटनिंग प्रोटेक्शन को, और उसके अंदर एक प्रोटेक्शन थी हमारी सर्ज अरेस्टर, या जिसको हमने डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर का नाम भी दिया था। और उसकी फिर मज़ीद कुछ 4-5 टाइप्स थी जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया था, जिसमें मेनली जो हॉर्न गैप अरेस्टर थे और रॉड गैप अरेस्टर था, और इसके साथ ही आपका जो एक्सपेल्शन टाइप, जिसको हमने प्रोटेक्टर ट्यूब का नाम दिया था, इस टाइप को देखा था। और लास्ट में जो हमारी टाइप थी वो वाल्व टाइप, जो सर्ज अरेस्टर थे वो थे, जिसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो वाल्व टाइप अरेस्टर्स हैं, दे हैव नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस अलोंग विद द स्पार्क गैप्स इन सीरीज विद देम। तो इसमें क्या, इनके साथ भी एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगी होती है इस स्पार्क गैप के सीरीज़ के अंदर, जिसका वही मतलब है जो हमने प्रीवियस आपको पहले बताया था लेक्चर में, कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जब आपके नॉर्मल वोल्टेज हैं तो ये आपका हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, और जैसे ही एबनॉर्मल आपकी कंडीशन आएगी, मीन्स के वोल्टेज आपके राइज होंगे, तो ये रेजिस्टेंस कम होएगी। तो सो दैट जो हाई करंट है वो इस कम रेजिस्टेंस से इजीली पास कर सके। द रेजिस्टेंस ऑफ दीज अरेस्टर्स हैव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। द स्पार्क गैप एंड द रेजिस्टेंसेस आर accommodated within the tight porcelain material। अब ये जो पोर्सलिन मटेरियल है, इसके अंदर ही हम उसको अकोमोडेट करते हैं, जो स्पार्क गैप है और जो रेजिस्टेंस है, इन केस ऑफ वाल्व टाइप अरेस्टर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ग्राउंडिंग का है, कि जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, जहाँ पर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी जो है पहले हम ग्राउंडिंग करते हैं, मीन्स के उसका जो है एक बेड बनाते हैं जो जहाँ पर, ताकि वो हमारे पास जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हैं उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम उसकी ग्राउंडिंग को यकीनी बनाते हैं। तो ये जो ग्राउंडिंग है, ये एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू अर्थ, इसको हम देते हैं, और एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल वोल्टेज रिलेटेड टू अ गिवन सिस्टम। तो अब ये ग्राउंडिंग कैसे होती है, इसके लिए ये है कि प्रॉपर इसके जो है वो ग्राउंडिंग के मेथड्स हैं, कि हाउ टू डू ग्राउंडिंग फॉर द हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स। तो इसके लिए जो है हम एक जो है ज़ेर ज़मीन जो है वो कुछ जो है मिट्टी के टेस्ट करते हैं, स्पेशल टाइप जो है वो मिक्सचर बनाते हैं लाइन का, चूने का, और इसी तरह से उस स्पेशल टाइप ऑफ जो हमारे पास सैंड है उसके साथ ये मिक्सचर बना के वो हम नीचे डालते हैं, फिर ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम रहे और वहाँ पे नमी रहे, और जिसकी वजह से, नमी की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो लो रहेगा। इसके ऊपर फिर आप एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं इलेक्ट्रोड्स का, वो एक नेटवर्क जो है वो आपस में आप कनेक्ट करके फिर उसको अर्थ कर देते हैं। उसके बाद उसका जो है शीट पूरी उसके ऊपर बिछाते हैं, फिर वो भी आप जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, ताकि जो वो आपका ग्राउंडिंग और वो जो इक्विपमेंट है उनका भी जो है एक इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से उसकी जो है वो ग्राउंडिंग को हम करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस भी रखते हैं, ताकि एक अगर आपकी ग्राउंडिंग फेल हो जाए तो नेक्स्ट वहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जा सके। तो ये जो ग्राउंडिंग है, इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसा कि सॉइल की रेजिस्टिविटी है, इसके वेरी करने से आपकी जो ग्राउंडिंग है, रेजिस्टेंस है, वो वेरी कर सकती है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हैं इसके अंदर, हाउ द ग्राउंडिंग सिस्टम इज़ टू बी यूज्ड, और ये जो है एक क्वेश्चन है आपका, और इसके साथ ही 4th नंबर पे है द नंबर ऑफ अर्थ इंटरफेसेस दैट आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर वन फैसिलिटी, और लास्ट में है द ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस आर सर्ज इम्पीडेंस एक्चुअली अचीव्ड। तो इस ग्राउंडिंग को आपने जो है स्टडी करना है, ये आपके ज़िम्मे है कि हाउ द ग्राउंडिंग सिस्टम इज़ टू बी यूज्ड। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है।
आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है, हाउ द ग्राउंडिंग सिस्टम इज़ टू बी यूज्ड। नोट कर ले इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये अभी जो लाइटनिंग का हमारा चैप्टर एंड हुआ है, जिसकी प्रोटेक्शन भी हमने देखी। तो अब इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर आप जो ह्यूमन के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर उसके लिए ज़्यादा सेफ्टी है, अगर लाइटनिंग हो जाए तो वो अपने आप को कैसे बचाए, और अपनी जो वो शेप है बॉडी की वो किस तरह अगर बना ले तो वो लाइटनिंग से बच जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। और इस तरह की जो प्रोटेक्शन है कि जो आप फिज़िकली आप अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए करते हैं टू अवॉइड द लाइटनिंग इफ़ेक्ट, तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं इन स्लाइड्स में। यहाँ पर है हु इज़ मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम द लाइटनिंग। यहाँ पर कुछ शेप्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे है। तो उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है। तो पीपल हु आर आउटडोर्स especially under or near tall trees or on water or on near hilltops or mountain summits। तो वो लोग जो कि आउटडोर हैं और स्पेशली जो बड़े दरख्तों के करीब हैं या वाटर पे हैं या पहाड़ों की नोक पे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा चांस है कि वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट करे। जैसा कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट है इस तरह से ये वर्स्ट है, इसी तरह से ब्रांच चैनल से भी जो है वो उसको लाइटनिंग का इफ़ेक्ट हो सकता है यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर देखें जो ग्राउंड करंट है वो इफ़ेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्राइक एंड यूर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। और इसी तरह से जो साइड फ्लैश है ये भी है, और इसीलिए जो है वो जो आपका आप दरख्त को, ये जो दरख्त हमने बनाया है यहाँ पर मैंने लिखा है डोंट हग अ ट्री, तो इस तरह से इसके साथ भी ना करें तो हो सकता है यहाँ से लाइटनिंग इफेक्ट से आपके साथ डिस्चार्ज हो। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है आपकी, इससे भी आपका जो है इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए आप यहाँ से दूर ठहरे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इससे भी जो है वो आपको करंट या डिस्चार्ज हो सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल करंट इन बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी, तो ये 5 वेज हैं टू गेट दैट। ये इस तरह से एक फिगर आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइड फ्लैश, जो कि आपको ट्री से लाइटनिंग हुई और उससे साइड फ्लैश आपको, हालांकि आप उसके पास इन कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि साइड फ्लैशेस से यहाँ पर जो है वो हाउ डज लाइटनिंग किल्स, यहाँ पर पूछा हुआ है कि लाइटनिंग आपको कैसे मारती है। सीवियर बर्न्स, ब्लास्ट, ट्रॉमा, एक्सटर्नल ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स और इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्चर ब्लड वेसल्स या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। इसमें से कौन सी ऑप्शन है जिससे आप लाइटनिंग से मरते हैं? इसमें जो नंबर 5th ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट, जिसको आप दिल का अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, इसकी जो लाइटनिंग उसकी वजह से बॉडी की हीलनेस होती है। तो अगर हो जाए इस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आप फिर उसके लिए जो ज़रूरी फर्स्ट एड है, फर्स्ट पे जो आपके लिए फर्स्ट एड है, उसके लिए ये है कि आप उसका CPR करें, जो है उसको CPR दें, जो कि कार्डियो पल्मोनरी
रिससिटेशन है। तो ताकि उसको हम जो है ये अभी एक लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका CPR का तरीका जो है दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसकी एक छोटी सी वीडियो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर जो है किसी वजह से सर्ज की वजह से ह्यूमन बॉडी की जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो जाए और उसको इस तरह का जो है कोई इफ़ेक्ट लग जाए, तो आप इंजीनियर्स के लिए ये है कि आपको CPRs आना चाहिए ताकि आप उसका फौरी तौर पर, यहाँ तक कि वो जो डॉक्टर्स हैं या जो उसको हॉस्पिटल से पहले जो है आप उसका फ़ौरन, ताकि उन लोगों के पहुँचने से पहले आप उसका CPR कर लें। उसका आपको वेल नोन मेथड आना चाहिए और उसकी CPR करनी आनी चाहिए ह्यूमन बॉडी की, ताकि वो हम उसके जो कार्डियक अरेस्ट है उसको हम रिससिटेट कर सकें। तो पीपल स्ट्रक बाय लाइटनिंग कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड शुड नॉट बी टच्ड। और इसके साथ जो फैक्ट है, लाइटनिंग स्ट्राइक विक्टिम्स कैरी नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड शुड बी अटेंडेड टू इमीडिएटली। इफ समवन इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, check the victim for hurt or respiratory problems, call for help and begin CPR if necessary। तो अगर कोई जो है वो स्ट्रक आउट होता है बाय लाइटनिंग से, तो आप उस विक्टिम को, उसकी हार्ट्स, दिल की धड़कन को देखें और उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखें और हेल्प के लिए आप कॉल करें और उसके बाद जो है CPR जो है वो स्टार्ट कर दें अगर नेसेसरी है। मीन्स कि दिल की धड़कन बंद है तो आप CPR स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये भी एक आपका प्रोटेक्शन का या जो ज़िंदगी बचाने का एक मेथड है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में आपको साथ शेयर करेंगे इसकी एक छोटी सी वीडियो। तो अनलेस यू लाइक पीपल pounding on your chest and blowing air into your lungs, it is better to avoid needing CPR। ठीक है जी। हाउ डू यू अवॉइड लाइटनिंग? अब कैसे लाइटनिंग से बच सकते हैं? अब इसके अंदर ऐसा है कि कुछ शेप्स हैं बॉडी की कि जो आपने बनानी है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर शो करते हैं हम। तो लुक एंड लिसन फॉर इंक्रीजिंग माइंड। आप पहले देखें और सुने कि जो हवा का बढ़ना है, इंक्रीजिंग विंड है उसको, और फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग को देखें और सुने। साउंड ऑफ द थंडर, जो गर्जना है बादलों का, वो देखें। स्टैटिक ऑन यूर AM रेडियो, और जो आपका रेडियो है उसको भी सुने, क्योंकि वो आपको पहले से जो वहाँ पर मौसम की पेशन गोई की जाती है वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि कब और किस वक्त चांसेस हैं लाइटनिंग के, या जो मौसम के हालात हैं उनसे आपको आगाह किया जाता है। तो उससे भी आप सुन से अपने आप को इंडोर कर लें, आउटडोर ना रहें। ये देखें कि यहाँ पे जो है इस तरह के जो है मौसम आपको दिखाया गया है जिसमें चांसेस हैं लाइटनिंग के। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लाइटनिंग हुई है। देखें वही कि यहाँ पर मैंने आपको शो किया है कि जो है ये आपको अलर्ट करेंगे रेडियो कि यहाँ पे जो है वो नियर बाई कोई थंडर स्टॉर्म हुआ है या क्या है। तो रेडियो विल पिक अप द स्टैटिक ऑफ अ लाइटनिंग डिस्चार्ज फ्रॉम अ स्टॉर्म विल वेल बिफोर यू कैन हियर थंडर। हाउ कैन यू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अ थंडर स्टॉर्म? ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था। तो काउंट द नंबर ऑफ सेकेंड्स बिटवीन सीइंग द फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर। ठीक है, इसको स्टॉप वॉच से आप काउंट कर लें इन सेकेंड्स को। देन डिवाइडेड बाय 5, और किसी जगह पे 3 से भी कहा जाता है। द रिजल्ट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन माइल्स। वो जो था 3 से, वो माइल्स में नहीं था, वो आपका मीटर में था। तो द रिजल्ट इज अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन माइल। रिमेंबर, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by it। याद रखें कि अगर आपको थंडर सुनाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत करीब हैं उसके। हो सकता है कि वो आप जो है लाइटनिंग आप पर स्ट्रक कर जाए, डायरेक्ट अटैक कर जाए। तो गो टू सेफ शेल्टर इमीडिएटली। अगर आप थंडर सुन सकते हैं तो इसलिए आप उसकी प्रिकॉशन ये है कि आप अपने आप को इंडोर कर लें
और सेफ शेल्टर के अंदर आप चले जाएं इमीडिएटली। ठीक है जी, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है लाइटनिंग से बचने के लिए। अब देखें यहाँ पे कि दैट साउंडेड लाइक बैंग, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट अप, द साउंडेड लाइक अ रंबल, नाइस फ्लैश बट नो थंडर। तो इस तरह की जो केसेस हैं वो आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। इफ़ यू आर आउटसाइड एंड लाइटनिंग इज़ नियर बाय, व्हाट इज़ योर बेस्ट ऑप्शन? अगर आप बाहर हैं और लाइटनिंग बहुत नज़दीक है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें? आप बाहर फिर रहे हैं, यकदम मौसम ख़राब हो गया है और आपके लिए कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि आप इंडोर जा सकें, अपने आप को शेल्टर के अंदर लेके जा सकें, सेफ्टी कर सकें, तो आपको क्या करना है फिर? ठीक है, जब कोई ऑप्शन भी नहीं है और ये लाइटनिंग भी नियर बाय है तो फिर आप क्या करेंगे? ऑप्शंस में से देखें, होल्ड अप अ स्टिक एज अ लाइटनिंग रॉड, गेट अंडर अ ट्री, रन अवे from the storm as fast as you can, stand on a rubber mat or rubber shoes, get into a car। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर तो अगर कार अवेलेबल है तो आप जो है if you get to a substantial building, if outdoor and a thunderstorm is approaching your area, seek shelter as soon as possible। तो शेल्टर जो है आपको मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। तो इनडोर के अंदर ये है कि आप क्या कर लें, अगर आपकी बाहर लाइटनिंग हो और इंडोर के अंदर जो आपने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है वो अनप्लग अप्लाइंसेस कर देनी है। मौसम ख़राब हो, आपको पता है कि बाहर आसमानी बिजली जो है प्रोड्यूस हो रही है और लाइटनिंग का फिनोमिना नज़र आ रहा है, आपको थंडर भी सुनाई दे रहे हैं, तो आप जो है अपने आप को इंडोर कर लें और इंडोर करके उसके बाद जो आपकी अप्लाइंसेस हैं उनको सबको आप अनप्लग कर दें और जो टेलीफोन है, मोबाइल का यूज़ है, उसको आप बंद कर दें, उससे अवॉइड करें और डू नॉट टेक अ बाथ और शावर, और पानी को भी यूज़ ना करें। आपको पहले भी हमने बताया था पानी जो है वो भी आपका कंडक्टर है। टर्न ऑफ एयर कंडीशनर्स, जो आपकी एयर कंडीशनर्स हैं इनको भी बंद कर दें ताकि आपका लाइटनिंग का इफेक्ट आप तक ना होता। ऐसा है कि आप अपने आप को इंडोर भी की बैठे होते हैं, शेल्टर भी की बैठे हैं, सेफ्टी में बैठे होते हैं, लेकिन आप मोबाइल यूज़ करते हैं या अनप्लग अप्लाइंसेस को नहीं करते या पानी को यूज़ करते हैं, तो यहाँ तक आपका लाइटनिंग का इफेक्ट आ सकता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमने कहा था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो भी आपकी जो है यहाँ तक पहुँच सकती हैं और आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं और जो है ह्यूमन बॉडी की जो है वो ह्यूमन जो है वो डेड हो सकता है, बंदा मर सकता है। तो नाउ हेयर अ स्मार्ट आइडिया, इफ़ यू आर कॉट आउटसाइड एंड कैन गेट टू अ सेफ प्लेस, avoid a direct lightning strike, don't be the tallest object or be the near the tallest object in the immediate area। तो ये भी आपने स्मार्ट आइडिया है आपके पास। तो इस फिगर से आप देख रहे हैं कि आप कैसे प्रोटेक्शन से कर सकते हैं। जैसा कि ट्री है जो कि 15 मीटर टॉल है, टू फार डायरेक्ट हिट, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट हिट हो सकता है ये वाला, और अगर आप बहुत नज़दीक हैं, टू क्लोज्ड हैं, तो फिर आपके पास साइड फ्लैश हो सकता है, तो ये भी आपके लिए नुकसान है। ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये वो पोजीशन है जहाँ पर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो बेस्ट प्लेस ट्री टेक द स्ट्राइक इफ़ यू मिसकैलकुलेट, अगर ये आपसे कैलकुलेट नहीं है, ठीक है जी, ज़ाहिर बात है उसको फिर वो स्ट्रक करेगी लाइटनिंग और CPR देना पड़ेगा उसको। Warning signs of an imminent lightning strike, build up of static electricity, hair standing on end, long sensation, spark, unusual। ये एक पिक्चर उठाई थी मैंने जो है वो गूगल से, जहाँ पे ये शो करना था कि जो लाइटनिंग का इफेक्ट है यहाँ से जो आपका हेयर स्टैंडिंग है ऑन द एंड के ऊपर, इतना इसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है पोटेंशियल से ये फिनोमेना होता है, इतना इसका इफेक्ट आता है। इफ़ नो शेल्टर इज़ नियर बाई एंड योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, कोई भी आपका जो है वो शेल्टर नहीं है और आपके जो हेयर हैं वो स्टैंड कर जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो आपका, तो आप अपने आप को कौन सी पोजीशन में करेंगे? तो क्या ये जिस तरह से ये बंदा बैठा हुआ है इस तरह से हम अपने आप को कर लें? ठीक है जी, स्क्वेट लो टू द ग्राउंड ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट, ठीक है जी।
प्लेस यूर हैंड्स ऑन यूर नीज विद यूर हेड बिटवीन दैम, घुटनों के दरमियान हाथ को रख लें और अपने हाथ जो है वो घुटनों पे रखें और जो आपका हेड है उसको इस तरह से उसके नीज के दरमियान में रख लें। मेक यूर सेल्फ द स्मॉलेस्ट टारगेट पॉसिबल एंड मिनिमाइज यूर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जो ग्राउंड के साथ आपका कॉन्टैक्ट है मीन्स के पाँव पूरा ना रखें ज़मीन पर, थोड़ा सा ऊपर उठा लें। ठीक है, तो इसको भी जो है आप देख लें। तो ये पोजीशन क्या हम करें? नो, ऐसा नहीं करें। दैट इज़ नॉट वेट आई would do. Try squatting in a thunderstorm for more than a few seconds. Run like to the closest relative shelter, even if it takes the duration of the storm to get there. Most of the time you won't be in contact with the ground. ठीक है जी, तो इसका यहाँ पे एक लिंक भी दिया है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइटनिंग सेफ्टी का। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। ये भी याद कर लें कि लाइटनिंग जो है कभी भी एक जगह पे, एक ही सेम प्लेस पे 2 दफ़ा नहीं स्ट्राइक करती, क्योंकि एयर आयोनाइज हो जाती है, उसके बाद दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। तो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द सेम प्लेस मोर देन वंस ऑफन सेवरल टाइम ड्यूरिंग द सेम स्टॉर्म। अगर उसी तरह का दोबारा तूफान आए तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये कुछ मिथ हैं, लाइटनिंग मिथ हैं, जो कि आप याद कर लें कि इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन देयर इज़ नो डेंजर फ्रॉम द लाइटनिंग। अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर आपको लाइटनिंग से कोई डेंजर नहीं हो सकता। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसका फैक्ट ये है कि मोस्ट लाइटनिंग अकर्स आउटसाइड ऑफ द रेन सम टाइम एज फार एज 10 माइल्स अवे। तो ये कुछ इमेजेस थी जो कि हमने उठाई थी, लेकिन इनको आप छोड़ दें। यहाँ से देखें, फ्लैश फ्लड फैक्ट्स ये हैं कि फ्लैश फ्लड्स आर द नंबर्स 1 थंडरस्टॉर्म रिलेटेड टू किलर। ठीक है जी, तो इसके साथ ही यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको शो करनी थी। ये सारे इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मोस्टली अकर ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग आवर्स ऑफ स्प्रिंग एंड समर। जो है स्प्रिंग और समर के अंदर इवनिंग आवर्स जो है उसमें थंडरस्टॉर्म आते हैं। और ये वो पोजीशन है जो आपने बनानी है। गेट इनटू द लाइटनिंग इंस्पिरेशन पोजीशन, मेक यूर सेल्फ एज स्मॉल एज टारगेट एज पॉसिबल, स्क्वेट लो टू द ग्राउंड ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन बना लें तो आप बच सकते हैं लाइटनिंग से। ठीक है, मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेटना नहीं है आपने। ठीक है, और कवर यूर एयर्स विद यूर हैंड्स, आपने अपने जो कान हैं उनको बंद कर लेना। ये वो पोजीशन है जो आपने बनानी है अगर लाइटनिंग अकर हो जाए तो। ठीक है जी, तो ये कुछ एक ग्राफ है जो कि थंडरस्टॉर्म का एवरेज थंडरस्टॉर्म डेज लिया गया है। तो यहाँ से कंट्री के अंदर तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा जो चैप्टर है वो हो गया। तो इसके साथ ही जो आपका वो था लाइटनिंग अरेस्टर थे, उसकी मैं एक आपको शेप यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देखिए, यहाँ पर जब आपकी लाइटनिंग होती है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द सिस्टम इक्विपमेंट इज डैमेज एंड द लाइट गोज आउट। ये वो इक्विपमेंट है जो आपका डैमेज हो जाता है अगर आप अरेस्टर नहीं लगाते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लाइटनिंग आई और यहाँ से होती हुई आपके सिस्टम से होती हुई ये डैमेज कर देती है ट्रांसफार्मर को। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि अब हमने क्या किया, लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा देखें, जब लाइटनिंग आएगी तो यहाँ से आपके पास ये यहाँ से ये इधर से पार चला जाएगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बच जाएगा। इस तरह से ये आपकी प्रोटेक्शन है लाइटनिंग अरेस्टर की। तो ये फिगर है जो मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि हम लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्शन करते हैं अपने इक्विपमेंट से। ठीक है जी, इस तरह से ये कंप्लीट आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है।
तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। तो जस्ट यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाने की इसके अंदर अरेस्टर की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर्स लाइटनिंग का। इसके अंदर हमने सारा प्रोसीजर भी देखा, उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस, उसकी टाइप्स और अरेस्टर, उसकी प्रोटेक्शन, ये सारी हमने देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।